नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, जहां पर एक तरफ ईरान जंग है जिसके दोबारा खदशात हैं, और दूसरी तरफ गजा का सीज़फायर है, फलस्तीनी रियासत है। यानी मिडिल ईस्ट जो है वो एक ऐसे दहाने के ऊपर खड़ा है कि या तो चीजें जो है वो समेट ली जाएंगी और या फिर ये इस तरह से फैलेंगी, ये इस तरह से बिखरेंगी कि बहुत कुछ ऐसा नुकसान होगा जो नाकाबिले तलाफी होगा। तो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट एक तो यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान राब्ता हुआ। यह बड़ा गैर मामूली राब्ता है। ये पहला राब्ता है जो अमेरिकन बेसिस हिट हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, और ये जब से दोस्ती हुई है उसके बाद ये पहला ऐसा मौका था कि सऊदी अरेबिया ने ईरान को कंडेम किया। तो उसके बाद ये पहला राब्ता हुआ है, और किंग के जो बेटे हैं उन्होंने ईरान जो है वो राब्ता किया है, और इसमें बड़ी अच्छी आप कह लें कि गुफ्तगू रही है, और इसमें डिफेंस सतह के ऊपर ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात की गई है। जाहिर बात है इजराइल के लिए कबूल नहीं है, क्योंकि जो सारा अब्राहम अकॉर्ड हुआ है या अब नया होने जा रहा है उसमें तो वो सारा डिजाइन ही इस तरह से है कि हमने एक यूनाइटेड फ्रंट करना है अगेंस्ट ईरान। तो यहां पर सऊदी अरेबिया खुलकर यह कह रहा है कि वो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं उसको आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ जो है देखिए, जंग हुई, 12 दिनों की जंग थी, और जिसमें सीज़फायर हुआ, और अमेरिका और इजराइल जो वो कह रहे हैं हम जीते हैं, ठीक ना, एक फेज 7 करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें देखिए सादा सी बात है, देखिए मीडिया उनका है, उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, और ट्रंप है जो सुबह शाम बयान दे रहा है, मैंने ये किया ईरान के साथ, मैंने वो किया, और जो इजराइल जिस तरह से लॉबिंग करता है या प्रोपेगेंडा करता है वो तो आपको पता ही है। सादा सी बात यह है कि ईरान जंग नहीं चाहता था। सादा सी बात यह है कि ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत हुई, और मकसद ईरान के रिजीम को तबाह करना था और न्यूक्लियर को तबाह करना था। और इस जंग के लिए इजराइल और अमेरिका ने कमोबेश 30 साल तक ज्वाइंट प्लानिंग्स की हैं। यह बात भी ऑन रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुकी है। तो सवाल यह है कि जिस जंग की 30 साल तैयारी की गई और तमाम दुनिया के अंडरस्टैंडिंग्स, इंटरनेशनल लॉ, उस सब को साइड के ऊपर रखते हुए जंग छेड़ी गई, तो सिर्फ 12 दिनों के अंदर सीज़फायर पर ये क्यों मजबूर हुए? देखें, ये जो जंग हुई है इसके बहुत बड़े असरात आने वाले हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल की साख डैमेज हुई है जो इनके तादी हैं। फिर आलमी सतह पर बहुत बुरा मैसेज गया है, तमाम मुल्कों को बहुत बुरा मैसेज गया है, जिसमें अभी रशिया ने भी यही बात उन्होंने की, और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इससे दुनिया में न्यूक्लियर रेस बढ़ेगी। दुनिया के ममालिक जो हैं जो नहीं पहले बना रहे थे अब वो न्यूक्लियर बनाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका मतलब द जंगल ऑफ लॉ है, ठीक है ना, लॉ ऑफ जंगल है। तो ये एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा नुकसान पैदा किया है कि दुनिया में आर्म्स रेस जो लगने वाली है। तो फिर 12 दिनों के अंदर सीज़फायर, तो इसीलिए ये इनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, जिसको ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। अच्छा, अब इजराइल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल मजबूर हो गया? तो अब वो मजीद रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और आज बहुत तफसीली रिपोर्ट इजरायली मीडिया से जारी हुई है और इंटरनेशनल मीडिया से भी, कि नुकसान अंदर इतना ज्यादा है कि जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं वो सिर्फ 10% है। देखें, अंदर जो नुकसान हुआ है उसी ने मजबूर किया सीज़फायर के लिए, और आगे जो जंग होने जा रही है उसमें भी आप यही कैलकुलेशन करेंगे कि ईरान कितनी तबाही मचा सकता है, इसी बात के ऊपर फैसला होगा। तो अभी जो रिपोर्ट वो कह रहे हैं सिर्फ 10% सामने आया है, जो एक्चुअल लॉस है उसका सिर्फ 10% जब सामने आया है, और बताया जा रहा है कि वहां पर इतनी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है कि जो इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस है उसने जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो कि वेस्टर्न मीडिया है, उसके ऑफिसेज में जाकर रेड किए हैं, और अगर किसी के पास फुटेज थी जहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है तो वो फुटेज है, वो वीडियो जो है वो उन्होंने जाकर कब्जे में ली है। इस तरह तो कभी किसी मुल्क में होता ही नहीं है, यानी वो वेस्टर्न मीडिया। अच्छा, अब यही वेस्टर्न मीडिया अगर ईरान में इसके ऑफिस के ऊपर ईरान पुलिस जो है वो रेड कर रही होती तो इतना बड़ा हंगामा इन्होंने खड़ा कर देना था। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके ऑफिस को जाकर इन्होंने रेड किया है, वहां से वो फुटेजेस और वीडियोज है वो कब्जे में ली हैं कि जो उन्होंने बनाई हुई थी कि यहां पर नुकसान हुआ, यहां पर। और फिर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है कि वहां एक्सेस नहीं दी जा रही, खासकर जहां पर जो सेंसिटिव साइट्स इनकी हिट हुई हैं। अच्छा, सेंसिटिव साइट्स का ज्यादा मसला इसलिए होता है कि जो आपकी कोर साइट है, जो आपकी यानी कि रियासत के लिए, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी साइट्स हैं, तो अगर वही हिट हो गई हैं तो फिर पीछे बचा क्या? यानी आप कह सकते हैं कि भाई ये तो इसकी तो इतनी अहमियत नहीं थी। जो स्ट्रेटेजिक बेसेस हैं, स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, अगर वो हिट हो गई है तो वो तो सबसे प्राइमरी एक चीज होती है, यानी आपकी रियासत का सतून होते हैं। अगर वो हिट हो गए तो इसका मतलब कि ईरान या कोई भी जिसने वो हिट किया उसने इजराइल को ढेर करके रख दिया। तो ये चीजें अब, और अगली खबर सुनिए, इजरायली जो आर्मी गजा के अंदर है और जो जुल्म वहां पर ढा रही है, जो इन्होंने वहां पर मजालिम किए हैं, और वो तारीख से कभी मिटाए नहीं जा सकेंगे, और वो अनपुनिश्ड भी नहीं जाएंगे, ये बात भी ज़हन में रख लें। नाज़रीन, अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि बहुत सारी इनके ऐसे बटालियंस हैं, ऐसे यूनिट्स हैं जिनके पास जंग आलूद असलहा है। ये आज रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया से जारी हो रही है। तो ये बुनियादी बात यह है कि ये गजा में हार चुके हैं, इनको इबरतनाक शिकस्त जो है वो हो चुकी है, ठीक है। और देखें, इनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी, अब ये इसी में फंसे हुए हैं। आगे जंग चलाते हैं तो कोलैप्स हो रहा है इजराइल का। अच्छा जी, अगर जंग रोकें तो किस बात के ऊपर रोकें?
क्योंकि आप एक जंग में जाते हैं, मिसाल कर रशिया यूक्रेन जंग में गया है, उनके पास एक ही चीज है कि भाई यूक्रेन लिख के दे दे कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है, तो एग्जिट स्ट्रेटजी है ना आपके पास, एक पॉलिटिकल गोल है आपके पास। यहां पर तो कोई ना पॉलिटिकल गोल है ना कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है, बस लोगों को मारना है। लोगों को मारना कोई स्ट्रेटजी नहीं होता। तो अब यहां जंग रोके कैसे? तो इसलिए फंसे हुए। अब वो ट्रंप जो है वो उसमें कोशिश कर रहा है कि मतलब कोई फेस सेविंग जब इजराइल को दी जा सके। अभी जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, यानी गजा का सीज़फायर इस वक्त सबसे ज्यादा, स्टीव विटकॉफ भी इधर पहुंचा हुआ है मिडिल ईस्ट में। ट्रंप की अभी ताजा स्टेटमेंट आई है, फाइनलाइज द एग्रीमेंट रिगार्डिंग गाजा एंड रिट्रीव द कैप्टिव्स। एग्रीमेंट को बस फाइनल करो, ये ट्रंप कह रहा है। तो यहां पर एक फेस सेविंग इजराइल के लिए क्रिएट की जा रही है अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में, और इस तरह के पब्लिकली बयान के जरिए, भैया तुमने सीज़फायर करवाना है तो करवा लो जाके। तो पब्लिकली बयान के जरिए ये तासुर देने की भी कोशिश है कि मैं यानी कि प्रेशराइज कर रहा हूं इजराइल को। अब अगर आप वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो उसमें यही एंगल, इस एंगल से कवरेज हो रही होगी कि ट्रंप जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ट्रंप ये पिछले 4-5 महीनों से क्या कर रहे थे? उसको नहीं पता था गजा में इजराइल क्या कर रहा है। रोजाना जो है वो 8 पॉइंट्स के ऊपर फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म यहां पर किया जा रहा है, बर्बरियत और सफाकियत यहां पर की जा रही है। तो ट्रंप को नहीं पता ये सारा यहां पर हो रहा है। तो आज जो है वो मैं जनाब जंग, तो वो एक तासुर है, फेस सेविंग है, लेकिन सबको पता है कि ये हुलिया इतना इजराइल का बिगड़ चुका है कि इसमें फेस सेविंग होगी नहीं। और जब लोग मजीद गजा में दाखिल होंगे, सीज़फायर होगा, गजा में इंटरनेशनल मीडिया जाएगा, लोग जाएंगे, तो असली कहानियां जब मजीद वहां से सामने आएंगी तो चीजें और खुलकर इजराइल के जो मजालिम वो दुनिया के सामने आएंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को हकीकत जो वो पता है कि इनको शिकस्त हो चुकी है और सीज़फायर करना इनकी मजबूरी है। अच्छा, अब ईरान और सऊदी अरेबिया की जो यहां पर राब्ता हुआ है, और ये यानी डिफेंस की सदा के ऊपर राब्ता हुआ है। किंग के जो बेटे हैं उन्होंने फोन किया है ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, ये जो नए आर्मी चीफ आए उनके साथ राब्ता हुआ है, और इसमें स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है और रिलेशंस हैं डिफेंस की सतह के ऊपर, उसके ऊपर जो वो बात की गई है। जाहिर बात है अब रीजन जो है मैंने आपको बताया कि एक ऐसे दहाने के ऊपर खड़ा है कि यह चीजें सिमट सकती हैं, एक ऐसी कंप्रीहेंसिव सेटलमेंट हो जाए कि चीजें सिमट जाए। लेकिन इजराइल के होते हुए और नेतन्याहू के होते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा, अनटिल एंड अनलेस के वेस्ट जो है वो पूरी तरह से इस पूरे इजरायली ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को जो है वो साइड के ऊपर रखे, तो ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए अब मिडिल ईस्ट जो है वो बड़े फैसला कुन दहाने के ऊपर खड़ा है, जहां दोबारा ईरान के ऊपर हमला होना है, ठीक है। अब गल्फ रीजन को सबसे ज्यादा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला नजीर उनको यह है कि दोबारा ईरान के ऊपर हमला होगा, दोबारा अमेरिका आएगा और ईरान फिर अमेरिकन बेसिस के ऊपर दोबारा अटैक करेगा। तो ये उनको वन ऑफ द आप कह लें कि सबसे बड़ा मसला है। फिर जाहिर बात है कि जो भी अब मिडिल ईस्ट में करना है वो ईरान की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ईरान ने इजराइल को शिकस्त दे दी है, जो अपने आप को इस मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर कहता है, ईरान ने उसको शिकस्त दे दी है। तो अब आप ईरान के बगैर जो है वो कैसे फैसले मिडिल ईस्ट के अंदर जब कर सकते हैं? और असल चीज यह है कि इस डायरेक्शन के अंदर काम करने की जरूरत है कि गल्फ रियासतें जो है वो अमेरिका को ये बात कन्वे करें कि ईरान के ऊपर अगर ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, अगर उसके ऊपर हमला होगा तो फिर वो भी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो इस डायरेक्शन में काम करेंगे कि ठीक है अमेरिका ईरान के ऊपर हमला किए रखे लेकिन ईरान अमेरिका को जवाब ना दे, तो जाहिर बात है ये एक ऐसी पॉलिसी होगी जो मजीद आप कह लें कि तसादुम की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन कोई पीस और सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जाएगी। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिनको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। ईरान सऊदी अरेबिया टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स होल्ड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया और ईरान की हिस्ट्री आपको पता है, उसमें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टॉक्स का होना दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल। और ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनका सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, जो कि एमबीएस के भाई हैं और किंग के बेटे हैं, तो उनके साथ पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और की इश्यूज डिस्कस्ड, मतलब फलस्तीनी रियासत, रीजनल इश्यूज की जो इश्यूज हैं वो डिस्कस हुए हैं। बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस, यानी आप देखें सऊदी अरेबिया ईरान के साथ मिलिट्री रिलेशंस कायम करने की बात कर रहा है। एंड डिस्कस्ड रीजनल डेवलपमेंट्स। अब रीजनल डेवलपमेंट्स क्या हैं? फलस्तीन का मामला है, ईरान के साथ जंग है, ये सारी रीजनल डेवलपमेंट्स है जो डिस्कस हुई हैं। और मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द रीजन, ईरान भी यही बात करता है कि रीजन की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हम इसके लिए तैयार हैं और हमें ही मैनेज करनी है। और जो रिफ्लेक्टिंग द टोन ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग, यानी यहां पर कौन सी टोन इस्तेमाल की गई? म्यूचुअल कॉपरेशन की और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की ये बात की गई है। तो रियाद ने फिर स्ट्रांगली कंडेम किया इस कॉल के अंदर भी कि जो ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया उसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया। हाँ, किसी भी गल्फ रियासत ने अमेरिका का जो हमला है उसको कंडेम नहीं किया है। ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान डिफेंस जो टाइज हैं वो बढ़ाने की बात हो रही है और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस कोऑर्डिनेशन, दोनों मुल्कों में जो दिफाई ताल्लुकात हैं, कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ रहा है। इवॉल्विंग रीजनल लैंडस्केप शेप्ड बाय द रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो एक नया लैंडस्केप इस रीजन में डेवलप हुआ है,
ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से, यानी कि देखें ईरान फातेह हो गया है। एंड शेयर्ड कंसर्न ओवर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब ये कंसर्न वही है कि जिसमें रीजनल वॉर है, जिसमें ईरान के ऊपर दोबारा हमला है और ईरान फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये सबसे बड़ा इनका कंसर्न है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये मुत्तहद हो जाते हैं तो जाहिर बात है रीजन के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए और फलस्तीन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी। लेकिन वहीं पर जो ज़ानिस्ट जो लीडरशिप है उसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि उनका तो सारा खेल ही इसमें जारी है कि ये आपस के अंदर जब वो लड़ते रहें। तो सारी बात है इजराइल इस इत्तेहाद को और अमेरिका भी इस इत्तेहाद को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उनका असलहा इसी सूरत में बिकता है कि ये जी ईरान से आपको जो है वो खतरा है, और शाम और इराक में और बाकी जगहों पर वो जैसे बैठे हुए हैं कि यहां पर दाइश की वजह से हम बैठे हैं, तो यहां पर भी उनकी एक जो मुदाखलत है उनके बैठने का जवाब यही है। तो अमेरिका को भी ये कबूल नहीं होगा, लेकिन इन गल्फ रियासतों को ये फैसला करना है। अब जरा देखिए, इजरायली मीडिया ने आज बड़े इंकशाफात किए हैं कि ईरान ने क्या तबाही इजराइल के अंदर मचाई है। देखिए, यही वो बुनियादी चीज है कि ईरान पर दोबारा हमला होना है। क्या ईरान लड़ सकता है? क्या ईरान तबाही मचा सकता है? क्योंकि अगर वो तबाही मचाने की सलाहियत रखता है तो इजराइल का हमला उसकी ऐसी गलती साबित होगा कि शायद अब यहां से रिवर्स भी ना हो। तो ईरान के हमले बहुत इंपैक्टफुल रहे हैं, और ये जो फेस सेविंग कर रहे हैं वो हो नहीं पा रही, क्योंकि हुलिया इतना ज्यादा बिगड़ गया। और बड़े आज जबरदस्त ये इंकशाफात सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ईरानियन मिसाइल इंपैक्ट रिवील्ड। सिर्फ आप कह लें कि कोई 5%, कोई 10%, ज्यादा से ज्यादा, ये यानी सिर्फ ट्रेलर सामने आया है, बाकी पूरी पिक्चर तो बाकी है। यानी सिर्फ एक फ्रैक्शन जो है वो सामने आई है उस नुकसान की जो ईरान ने इजराइल में किया है, जो तबाही मचाई है, बहुत थोड़ा सा हमें पता चला है। असल तो रिवील ही नहीं किया जा रहा, और उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि इजराइल अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझता है। इजराइल ये समझता है, इजराइल ये पोर्ट्रे करता है कि उसकी एयर शील्ड को कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। एक तरफ उसके पास एयरफोर्स है जो किसी को भी हिट कर सकती है, जो किसी को भी असैसिनेट कर सकती है। दूसरी तरफ उसके पास एयर शील्ड है जिसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो ईरान ने वो करके दिखाया, इसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है जो गवर्नमेंट्स यहां पर हैं उन तक तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि एक्यूरेटली ईरानियन मिसाइल ने जाकर हिट किया है बेसिस को, फैसिलिटीज को, और जो विजमैन इनका इंस्टीट्यूट है उसको सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। दैट हैज नॉट येट बीन डिस्क्लोज, जिसको अभी तक पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब विजमैन जो है वो इनकी जो सारी सिक्योरिटी बैकबोन है, जो सारी सिक्योरिटी की रिसर्च है, उसकी जो सारी बैकबोन है वो इस विजमैन इंस्टीट्यूशन है। और यहां से कुछ 4 नोबेल प्राइज है वो उनको मिले हैं, ठीक है ना, सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन से। तो ये उनकी पूरी बैकबोन है। इसको वो कह रहे हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। और इजरायली मीडिया एक्नॉलेज एक्यूरेसी ऑफ ईरानियन स्ट्राइक्स। इजरायली मीडिया ने माना है कि क्या मतलब एक्यूरेसी के साथ ईरान ने हिट किया। आपकी जो पावर, जिसको आप कहते हैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड पावर है, तो वो सोफिस्टिकेशन यही होती है कि आपके पास एक्यूरेसी है कि आप किसी भी साइड को जाकर हिट कर सकते हैं। ईरानियन मिसाइल जो है वो उन्होंने डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो क्रिएट किए, यानी डायरेक्टली जाकर टकराए और आर्मी बेसिस को, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को। बट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज नॉट येट बीन डिस्क्लोज, लेकिन वो असल जो इंफॉर्मेशन है अभी तक सामने नहीं आ सकी। और इजराइल सत्ते में है, ग्रास्पिंग हाउ प्रिसाइज द इरानियंस वर। इस बात को वो तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, वो सत्ते के अंदर हैं, वो शॉक्ड हैं कि इतनी प्रिसीजन ईरान के पास है। एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द इरानियन मिसाइल्स कॉज्ड इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारी जगहों के ऊपर एक्सटेंसिव डैमेज अब ईरान ने पहुंचाया है। विजमैन इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ये इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ एक मिसाल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एक दीगर प्लेसेस हैं। येट इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज इज केप्ट इन द डार्क। जो इंफॉर्मेशन है वो केप्ट इन द डार्क है, यानी वो अंधेरे में है, वो अभी तक सामने नहीं लाई गई है, दुनिया के सामने नहीं लाई गई है, और इसको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। द इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इजरायली मिलिट्री। जो इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, ये इजराइल की तारीख का सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन ऑपरेशन था। तो पूरा जोर लगाया इसमें। इस जंग में बुनियादी फर्क क्या है? इजराइल का हमला, उसकी पूरी ताकत, उसकी सारी इंटेलिजेंस, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उसके सारे रिसोर्सेज, उसके सारे मिलिट्री ब्रेन्स, इस सब का आकाश था। उसका मुजाहरा इजराइल ने किया और बर्बरियत और सफाकियत दिखाई। लेकिन ईरान ने अभी तक अपनी सारी कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं की, और उनके जो टॉप ब्रेन्स थे वो तो शहीद हो गए। तो ये तो उनसे भी जूनियर जर्नैल थे जिन्होंने जंग लड़ी है, टॉप ब्रेन्स तो उनके शहीद हो गए। तो यहां पर सारे टॉप ब्रेन्स ना सिर्फ जो है वो इजरायलीज, बल्कि ब्रिटिशर्स, बल्कि जर्मनी, बल्कि आप कह लें कि अमेरिका, ये जो 3 ताकतें हैं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका, ये 3 ब्रेन्स तो इजराइल के साथ बैठे हुए थे। तो इस सब के बावजूद ये सबसे कंप्लेक्स तरीन ऑपरेशन था, लेकिन फिर भी ये अपने मकासद अचीव नहीं कर सके। ईरानियन थ्रेट विल कंटिन्यू एंड ईरान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ईरान यहीं और वो कहीं जाने वाला नहीं है। इजरायली सेंसरशिप हिंडरिंग असेसमेंट ऑफ द डैमेज फ्रॉम ईरानियन स्ट्राइक्स।
अभी तक वो सेंसरशिप है, अभी तक उन एरियाज को विजिट नहीं करने दिया जा रहा। द फुल स्कोप ऑफ डैमेज मे नेवर बी रिवील्ड ड्यू टू द स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप। अगर यही सूरत हाल रही तो ये कभी हमारे सामने नहीं आ सकेगा कि फुल स्कोप ऑफ डैमेज कितना था। और वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इसको लीगली सप्रेस करते हैं, यानी एक कानूनी जवाब उन्होंने बनाया हुआ कि हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इसको दबा सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को। हालांकि ईरान में ऐसा नहीं है। तो ये इजराइल में ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इजराइल में ऐसा होता है क्योंकि वो अपने आप को बदमाश बताते हैं कि वो सबको चपेड़ मार सकते हैं, उनको कोई चपेड़ नहीं मार सकता। तो उन्होंने एक मुक्का मारा, आगे से 4 चपेड़े पड़ी हैं, तो अब वो अपना जो सूजा हुआ और लाल चेहरा है वो फिलहाल दिखाने के काबिल नहीं है। और इजरायली रिजीम हैज फर्दर टाइटन्ड इट्स ग्रिप ऑन वॉर टाइम रिपोर्टिंग, बल्कि नए वहां पर एक आप कहने के कवानीन लाए जा रहे हैं जिसमें वॉर टाइम के दौरान मजीद स्ट्रिक्ट सेंसरशिप जो वो की जा रही है। और द टाइम्स ने, इजराइल का द टाइम्स जो है, उसने एक फुटेज पब्लिश की है जिसमें इजरायली पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एक इंटरनेशनल मीडिया का जो कैमरामैन है उसको कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे हिज रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। उसने कुछ वीडियो बना ली तो उससे कैमरा छीन ले गए। और अब जरा ये देखिए ये दुनिया के किस कोने के अंदर होता है। Israeli police stormed offices of foreign TV news following their coverage of the missile strikes in Haifa region, which reportedly hit sensitive military sites. Israeli police officer जो हैं वो बाकायदा उन मीडिया ऑफिस के अंदर घुस गए ताकि वो फुटेज जो है वो एयर ना की जा सके, वो रिलीज ना की जा सके, उसको जब वो जाकर कब्जे। ऐसा मुझे बताइए दुनिया में कहां होता है? तो सेंसरशिप इंटेंसिफाइड amid military setbacks. Any footage or reporting from a combat zone or missile impact site must receive prior written approval from the military censor. वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर मिसाइल गिरा हो, नुकसान हुआ हो, डिस्ट्रक्शन हुई हो, उसको जारी करने से पहले मिलिट्री से बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ेगी। और रूल्स आर स्पेशली स्ट्रिक्ट व्हेन मिसाइल स्ट्राइक हिट नियर सेंसिटिव, खासकर जब सेंसिटिव साइट्स को हिट होता है तो रूल्स और भी सख्त हैं, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जिसमें ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये हिट होते हैं तो फिर रूल्स और भी ज्यादा सख्त हैं। We probably will never know the full extent of the damage. और वो कह रहे हैं कि ये सारा क्यों कर रहा है इजराइल? It is a clear desire to reverse the narrative. जो इस वक्त जिल्लत और खारी हो रही है इजराइल की और इसकी जो सारी बदमाशी है वो निकलकर चौक में सबके सामने आ चुकी है। तो रिवर्स द नैरेटिव कि नहीं हम तो उतना ही ताकतवर हैं, हमने तो देखें इतना प्रिसाइज अटैक किया ईरान में। ओ भाई ईरान तो जंग करना ही नहीं चाहता था। एक होता ना कि वो आ गया मैदान में, उसने कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ, भाई वो तो डिफेंस में थे, जंग तो तुमने छेड़ी है, ठीक है। तो अब रिवर्स द नैरेटिव ये सारी करने की कोशिश की जा रही है, वो कैसे होगा? और इधर से ईरान की IRGC के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 5% ऑफ डिफेंस माइट अगेंस्ट इजराइल इंगेज किए। अपनी जो सारी हमारी ताकत है उसका सिर्फ 5% हमने इंगेज किया। और इसमें आगे वो लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने यूज किया, इट्स मीन कि हमने सिर्फ अपने जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 5% इंगेज किए, बाकी एक्टिवेट ही नहीं किए। ये ईरान कह रहा है। ईरान प्रिंसिपल कैपेबिलिटीज रिमेन अनटच्ड, यानी जैसे इजराइल है उसने अपने तमाम अच्छे से अच्छे फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए, अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और शदीद तरीन बमबारी की, यानी वो इजराइल के पास जो कुछ है उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ईरान ने जो उनकी प्रिंसिपल कैपेबिलिटीज हैं वो तो अभी अनटच है, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और उन्होंने कहा कि हम इक्विप्ड हैं टू फाइट, वी कुड कीप अटैकिंग द एनिमी लाइक दिस फॉर सेवरल ईयर्स। हम कई सालों तक मिसाइल फायर कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग देम विद मिसाइल्स एट द सेम पेस। जो हम रोजाना 40-50 मिसाइल फायर कर रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल, 7 ड्रोन्स, इसी पेस के साथ कई साल तक हम, और ये सिर्फ 12 दिनों का और इनफैक्ट 11 दिनों का नुकसान जो है वो अभी वो छुपा रहे हैं। तो ये तो वो कह रहे हैं हम तो कई साल तक ऐसा फायर कर सकते हैं। तो बात यह है कि इजराइल ने कहा ईरान कमजोर है, तो उसके कहने से तो ईरान कमजोर नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि वो कहना शुरू कर दे चाइना कमजोर है, अमेरिका कहना शुरू कर दे चाइना कमजोर है, और एक दिन हमला कर दे। अच्छा, हमले में उसको आगे से जवाब मिले तो वो कहेंगे अच्छा चाइना ने तो सरप्राइज कर दिया। भाई चाइना ने कोई सरप्राइज नहीं किया, चाइना एक बड़ी पावर है, इसी तरह ईरान एक बड़ी पावर है। और ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बैठकर ये माना था कि ईरान को कमजोर मत समझो, ये उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो वो सिर्फ ईरान को इसलिए कमजोर बताया गया कि ताकि सब आ जाएं, भाई ठीक है ये कमजोर सा पहलवान है, इसको गिरा देंगे। तो ईरान कोई कमजोर स्टेट नहीं है, ये उसने दिखा दिया। उसकी टॉप लीडरशिप शहीद हो गई, उसके बावजूद उन्होंने ये करके दिखा दिया, और ये दौड़े लगी हैं इनकी। और अब ये देखिए, इजरायली सोल्जर्स ब्लेम आर्मी फॉर नेग्लिजेंस आफ्टर डेडली खान यूनिस एम्बुश, कंबैट गियर फेलियर, सिस्टमैटिक इश्यूज। पर्सनल के जो वेपन्स हैं, मीडियम मशीन गन्स हैं एंड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, ऑफन माल फंक्शन एंड फेल टू ऑफर सफिशिएंट प्रोटेक्शन।
उनके जो ट्रूप कैरियर हैं वो चलते चलते दरमियान में खराब हो जाते हैं, उनकी जो मशीन गन्स हैं वो माल फंक्शन कर जाती हैं, यानी जंग आलूद असलहा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जंग आलूद इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए दुनिया का जदीद तरीन इक्विपमेंट इनके पास था, वो किधर गया? तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप कैरियर रेजिस्टेंस ने तबाह किए, हंड्रेड्स ऑफ इनके टैंक्स तबाह किए। तो ये रिपोर्ट्स आती नहीं कि ये पुराने टैंक्स लेकर अब दाखिल हुए, तो वो सारा असलहा वो सारा किधर गया? और कंटिन्यूअसली बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड एंड यू नेम इट, वहां से असलहा आ रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारी वेस्टर्न कंपनी वो असलहा, तो किधर गए? तो इनका लॉसेस बहुत ज्यादा है और जो है वो शिकस्त इनको हो चुकी है। अब उसमें एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो ढूंढी जा रही है। और सारी बात है जो ज़ायनिस्ट की एरोगेंस है वो तो अभी भी नहीं चाहते होंगे कि जंग रुके, लेकिन आगे तो एब्सोल्यूट डिफीट है, उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल एक शिकस्त हो गई है, उसमें कभी ये इधर आप देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। साथ वो जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो गजा में ये करेंगे। इनका अभी तक मन नहीं भरा, 21 महीनों से ये बच्चों और औरतों को वहां पर मार रहे हैं, इनका मन अभी तक नहीं भरा। मुझे बताइए दुनिया की कौन सी ताकत ऐसा करती है? और बच्चों और औरतों को मारने से ना आज तक दुनिया में किसी को फतह मिली या ना इनको मिलने वाली है, बल्कि उसके तो बहुत उल्टे नताज होते हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।